सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा संख्या 13। उससे पहले की कुछ चौपाइयां पढ़ेंगे, उसके बाद 13 से व्याख्या आरंभ करेंगे। पर उससे पहले एक सेंटेंस और कहना चाहते हैं, क्योंकि कल हम लोगों ने अध्यात्म रामायण के द्वारा इस प्रसंग को समझा था। और हम लोग पढ़ते हैं रामचरितमानस। तो रामचरितमानस जो है उसमें चरित्र का बखान है, भगवान राम के चरित्र का बखान है। और दूसरे जो चरित्र हैं उनकी इस लीला में साथ में उन चरित्रों की भी बात करी गई है। तो मुख्यतः जो रामचरितमानस है वो चरित गाथा है, लेकिन गोस्वामी जी ने इस चरित गाथा में गूढ़ तत्व के रूप में अध्यात्म को छुपा के रखा हुआ है, कहा हुआ है। और अध्यात्म रामायण में चरित गाथा नहीं है, उसमें हर प्रसंग में अध्यात्म को ही खोज के उसकी व्याख्या की गई। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और कथा प्रसंग लीला इत्यादि का आनंद लेने का माध्यम है, साधन है रामचरितमानस। तो उसी आनंद को लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो पढ़ते हैं यहाँ से कि दीख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछे सी लोगन काह उछाहू, राम तिलक सुनि भा उर दाहू। करे विचारु कुबुद्धि कुजाति, होई अकाज कवन विधि राती। देख लागी मधुकुटिल किराती, जिमि गम तकई लेऊ केहि भांति। भरत मातु पही गई बिलखानी, का अनमन हंसी कह हंसी रानी। भरत मातु, एक एक शब्द को ध्यान दीजिएगा कि किसके पास जा रही है। कैकेयी के पास नहीं जा रही है, रानी के पास नहीं जा रही है, भरत मातु। भरत मातु पही गई बिलखानी, का अनुमन हंसी कह हंसी रानी। भरत की माता के पास जा रही है तो सिरा कहां से पकड़ेगी? एज अ मदर, माता के कोने में जा करके सेंध लगाएगी, जहां रानी कैकेयी के भीतर माँ विराजमान है, भरत की माँ। और उसका उसका सामना भी भरत मात से ही होगा, जो संवाद में बहुत ध्यान दीजिएगा। उतर उदय न ले सासु, नारी चरित करि ढारई आंसू। हंस कही रानी गालू बढ़ तोरे, दीन लखन सिख असमन मोरे। तबहु न बोल चेरी बड़ी पापिन, छाई श्वास कारी जनु सापिन। सभय रानी कह कह सिकिन, कुशल राम महिपालु। लखनु भरतु रिपु दमन सुनि, भाकुबरी उरसाल। जब रानी कैकेयी देखती हैं कि किसी बात का जवाब ही नहीं दे रही है, बस सांसें भर रही है बड़ी बड़ी, तो क्या कोई ऐसी बात हो गई है जो कहने में भी इसको कह नहीं पा रही है? तो फिर कुरेदती है रानी कैकेयी और भयभीत हो जाती हैं कि पता नहीं क्या सुनाने वाली है ये, लगता है कोई बुरी खबर ही सुनाने वाली है। तो वो भी भीतर से डर जाती हैं, भयभीत हो जाती हैं। और किस भय से भयभीत होती हैं? अपनों की सुरक्षा को लेकर के। तो कहती हैं कि कहो कहो, क्या राम और राजा दशरथ, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब कुशलता से तो हैं? इतना सुनना था कि मंथरा के हृदय में और साल जाता है और उसको तकलीफ हो जाती है। क्यों तकलीफ हो जाती है? कि वो तो आई है भरत मातु पही गई बिलखानी, भरत की माता के पास आई है। और कैकेयी सबसे पहले हाल किसका पूछ रही है? कुशल राम महिपाल, सबसे पहले राम की कुशलता पूछ रही हैं। तो होता क्या है कि उसको तो लग रहा था कि अपने पुत्र की वजह से ज्यादा सबसे पहले चिंता होगी, तो सबसे पहले भरत के बारे में पूछेंगे, क्योंकि भरत तो दूर है, पास भी नहीं है, राम तो वहीं पर है। तो जो दूर होता है उसके लिए आशंका चिंता ज्यादा होती है। लेकिन जब उसको ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिला कैकेयी की ओर से, तो उसको और पीड़ा हुई कि जो सोच के आए हैं पता नहीं उसका किस तरह से असर होगा। तो वो भी अपने आप को तैयार कर रही है, उसकी बुद्धि भी उसी तरह तैयार हो रही है कि किस तरह से इस धरातल पर अपने विचार को जमाना है। बहुत कुशलता पूर्वक उसने सारी बातचीत करी है यहाँ पर। तो कहती है कत सिख देई हम ही को माई, गालु करब कहीं कर बल उपाय। पहले सवाल का जवाब देती है कि भाई इतनी अनमनी सी क्यों हो, इतना क्यों तुम्हारा मूड खराब है,
क्या लक्ष्मण ने तुमको फिर से कोई सीख दी है? मतलब तुमने कुछ ना कुछ ढिठाई करी है, तो लगता है लक्ष्मण ने आज फिर तुमको ठीक किया है। तो कहती है कि हमें कोई क्या सीख देगा, हम किसका बल पा करके गाल करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो बल ही नहीं रह गया, तुम्हारे बल पे हम बोल सकते हैं। यहाँ पे वो ये बता रही है कि अरे बोलेंगे तो हम, जब हमारे पीछे किसी का बल होगा। तो उसको मायके से आई है तो पहले ही उसको निर्बल, अपने थ्रू उसको निर्बल महसूस करा रही है। सुग्रीव के पीछे राम का बल था, तो अपनी वानर सेना लेकर के लंका पे चढ़ाई करने का आदेश दे दिए थे सुग्रीव। तो पीछे किसका बल है, ये व्यक्ति के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही कह रही है कि गालु करब के ही कर बल उपाई, कत सिख देई हम ही को माई। इसको अगर आप उलट के पढ़ लेंगे तो ये और ज्यादा आपको समझ में आएगी, लेकिन क्योंकि वो सस्पेंस क्रिएट कर रही है, रहस्य क्रिएट कर रही है, तो पहले कहती कत सिख देई हम ही को माई, हमें कोई क्या सीख कर, हमारी औकात है कि हम कुछ ऐसा काम कर सके, धृष्टता कर भी सके जो हमें कोई सीख दे। मतलब हम तो बहुत दब के रहने के दिन आ गए हम हमारे। राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, जय जनेसु देई जुबराजू। भला राम को छोड़कर आज किसकी कुशल है, क्योंकि कई ने पूछा कुशल राम महिपाल, क्या राम कुशलता से हैं? कहती राम को छोड़ के आज और किसकी कुशलता हो सकती है, जिनकी कुशलता तुम पूछ रही हो, कि उनकी कोई अमंगल तो नहीं हो गया है। और क्यों है, राम से बढ़ के किसी की कुशलता आज भला कैसे हो सकती है, क्योंकि राजा उन्हें युवराज पद दे रहे हैं। तो राम और दशरथ को मिला दिया उसने। जो पहला सवाल था वह, उसका जवाब उसने ऐसे ढंग से दिया कि यहाँ से भेद भेद डाल दिया उसने, राम और दशरथ को एक बता दिया। और उसके बाद और बढ़िया वाक्य कहती है, भयउ कौशली कौशिलहि विधि अति दाहिन, देखत गर्भ रहत। और कौशल्या को देख के आइए जरा, विधाता तो उनके दाहिने हो गए हैं, इतने अनुकूल हो गए हैं कि उसको देख लीजिए तो गर्भ, उसका गर्भ देखते नहीं बन रहा है। अभी कौशल्या को देख के नहीं आई हैं मंथरा जी, सीधी सुन के कैकेयी के भवन में आ गई हैं, लेकिन बात किस तरह से कर रही है कि कहां पर चोट लगेगी जाकर, वहां से वो प्रवेश कर रही है उनके विचार बुद्धि के धरातल पर। देखत गर्भ रहत उर नाहिन, देखहु कस न जाई सब शोभा, जो अवलोकि मोर मन क्षुभा। अरे देखो तो जाके क्या शोभा आज हो रही है, जाओ देख के आओ, कौशल्या के भवन में जाओ जरा, वहां का आज का रंग ढंग, शोभा, खुशी, उल्लास, गर्व, घमंड उसका देख के खुद आओ। जो अब लोग, जिसको देख के मेरे मन में इतना क्षोभ हो गया कि मुंह से बात नहीं निकल पा रही है, गहरी गहरी सांसें निकल रही हैं। पूत विदेश न सोच तुम्हारे, जानत यहाँ हूं बस ना हूं हमारे। तुम्हारा पुत्र तो विदेश में है, परदेश में है, उसका भी तुमको सोच नहीं है कि उसके पीछे यहाँ क्या क्या चल जाएगा। और तुमको तो बस एक विश्वास बना हुआ है, राजा को तुम अपने वश में समझती हो। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखऊ न भूप कपट चतुराई। तुमको नींद बहुत प्रिय है और पड़ी पड़ी पलंग तोड़ती रहती हो। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो राजा दशरथ और कैकेयी का किस तरह का संबंध है, ये वो बहुत छुपे ढंग में कह दे रही है। हम लोग ने अध्यात्म रामायण में पढ़ा कि कौशल्या ने ये विचार किया कि राजा कामुक है, तो आपके शयन कक्ष में, आपके सेज पर राजा के साथ जो आप वक्त बिताती हैं, उससे आपको लगता है कि बस राजा वश में है, पर सेज से बाहर भी कुछ दुनिया है, कुछ राजनीति है, कुछ राजकाज, उसकी कभी खोज खबर लेने की तुमको फुर्सत ही नहीं है, इसी में प्रसन्न हो जाती हो, जबकि तुम्हारा और राजा का संबंध बस यहीं तक है। उसके बाहर देखे तो कौशल्या की चल रही है, नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखऊ न भूप कपट चतुराई। तुमको राजा का कपट और चतुरता दिखाई नहीं पड़ती है। सुन प्रिय बचन मलिन मनु जानी, झुकी रानी अब रहु अरगानी। इस प्रकार के वचन जब मलिन वचन सुने कैकेयी ने तो अच्छा नहीं लगा कैकेयी को, और डांट के कहती है कि चुप रहे,
मंथरा को कहती है अब चुप हो जाओ तुम, बोली तो नहीं बोली थी, बोली तो ये बोली तुम, तो चुप हो जाओ। पुण्यस कबहु कहसी घर फोरी, तब धरी जीभ कढ़ावू तोरी। उसको घर फोड़नी कह देती है कि हमारे घर में फूट डालने वाली बात कर रही हो तुम, अगर दोबारा कभी ऐसी बात मुंह से निकाली तो तुम्हारी जीभ खिंचवा ले। काने को खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जानी, तिय विशेष पुनिचेरी कही भरत मात मुस्कान। अब इस दोहे पर कोई चाहे तो तुलसीदास जी की बहुत आलोचना कर सकता है कि तुलसीदास जी ने समाज के हमारे ये क्या कहते हैं आजकल दिव्यांगों के लिए ऐसी बात लिख गए हैं कि काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान, जो काने हों, लंगड़े हों, कुबड़ वाले हों, इनको सदा कुटिल बुद्धि का और गलत चाल चलने वाला मानना चाहिए। इनको मतलब निर्मल हृदय नहीं समझना चाहिए, इनको मलिन मन वाला, कुटिल मन वाला जानना चाहिए। और उस पे भी अगर ये दासी वर्ग के हो तो दास वर्ग के हो, इतना कह के भरत की माता मुस्कुराई। अब इस दोहे को अगर हम देखें तो सबसे पहले जो प्रथम पंक्ति है वहां पर व्यक्ति के तमोगुण की प्रवृत्ति को बताया जा रहा है, और कैकेयी तीनों गुणों में से तमोगुण का प्रतीक है आध्यात्मिक रूप से। तो तमोगुण की प्रवृत्ति वाला व्यक्ति समाज के इस वर्ग को किस तरह से देखता समझता है, विचार बनाता है, वो दिखता है। लेकिन उसमें भरत मातु भी कह देते हैं तुलसीदास जी, तो भरत की माता ऐसे कैसे हो सकती है? भरत की माता तमोगुण प्रवृत्ति की कैसे हो सकती है? क्योंकि भरत का चरित्र तो अगाध प्रेम वाला है। तो अगली चौपाई जैसे ही हम पढ़ते हैं, प्रिय बादिन सिख दीन ही तो ही सपने हो तो पर कोप न मोह, कहने के बाद भरत की माता जो अगली बात कहती हैं कि मैं जानती हूं कि तू मेरे साथ प्रिय वचन बोलने वाली है, प्रिय बादिन सिख, और आज ऐसी बातें कर रहे इसलिए तुम्हें सीख देने के लिए हमने ये कहा है, वरना तो मैं सपने में भी तुम पे क्रोधित नहीं हो, कोप नहीं कर सकती। तो कैसे बात को संभाल रही, अभी तमोगुण है तो भीतर, लेकिन भरत की माता होने के कारण अभी हम लोग इसके दूसरे पक्षों पे नहीं जाएंगे। जिस तरह से गोस्वामी जी ने इसको लिखा है, चरित्रों को जिस लीला को दिखा रहे हैं, सीधा सीधा ही समझेंगे, क्योंकि संसार में इस तरह की वृत्ति प्रवृत्ति बुद्धि और उनकी बातचीत की क्या दिशा होती है, कैसे बातचीत करते हैं, कैसे सोचते हैं, इसको समझने की जरूरत है। तो सपने हूं तो पर कोप न मोही, मुझे वैसे तेरे ऊपर स्वप्न में भी क्रोध नहीं आता है, मैं जानती हूं कि तू मेरी प्रिय है और मेरे भले का ही बोलती है, पर आज जो तूने ये बात कह दी, इसका मतलब कैकेयी ने आज से पहले मंथरा को कभी कुबड़ी कह के, कुटिल कुचाली कह के संबोधित नहीं किया होगा। तो दोनों ही बातें, उनका संबंध भी समझ में आ रहा है। और यहाँ पर कैकेयी का इस तरह से राम के प्रति कह देना, तो वो कहते हैं तुलसीदास जी का एक चौपाई है ना कि वहां जिसको राम नहीं प्रिय है उसको तुरंत त्याग दीजिए, विचार ही मत करिए। बहुत सुंदर चौपाई है वो, विचार ही करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर कैकेयी को राम बहुत प्रिय है अभी तक, तो राम प्रिय है तो राम की जो निंदा करेगी, जो राम के लिए ऐसा बोलेगी, उसको कैकेयी इस तरह से ही ट्रीट करेगी, डील करेगी। और कहती है कैकेयी कि सुदिन सुमंगल दायक सोई तोर कहा फुर जही दिन होई, अरे तुमने जो कहा है वो तो मेरे लिए बहुत सबसे सुंदर दिन होगा, सबसे मंगलकारी दिन होगा, जिस दिन तुम्हारी कही हुई बात सच हो रही होगी। अभी कैकेयी को ये नहीं पता है कल सुबह ही राज्याभिषेक होना है। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। कहती हैं कैकेयी कि बड़ा भाई स्वामी हो और छोटे भाई उसके सेवक हो, यह तो सूर्य वंश की सुंदर रीति है। अब यहाँ पर हम देखें तो किस प्रकार एक परिवार से जब दूसरे परिवार में स्त्री आई है तो उसने अपने जो पुराने संस्कार थे उनको छोड़ दिया है, भुला दिया है, त्याग दिया है,
और जिस कुल में आई है उसके कुल की रीति को किस प्रकार ग्रहण कर लिया है। विवाह से पहले जिस कैकेयी ने ये शर्त रखी थी कि उसका पुत्र ही राजा होगा, लेकिन जब सूर्यवंश में आ गई, राजा दशरथ के यहाँ अयोध्या में आ गई, तो वो ये भूल जाती है और वो जो इस कुल की परंपरा है उसको ही अपने भीतर आत्मसात कर लेती है और उन्हीं चीजों के साथ अपने को प्रस्तुत करती है। उसको कहीं ध्यान ही नहीं है ये, वो अब बहू है, तब बेटी थी। जब तक वो बेटी थी तो अपने कुल गोत्र का सोच का निर्वहन कर रही थी। जब वो अपना कुल गोत्र त्याग के, जो कन्यादान की बात हम लोग जहाँ पे फंस जाते हैं, उसका अर्थ यही है कि अभी तक जो संस्कार, जो विचार, जो वैल्यूज हम लेके चले हैं, उनको छोड़ करके अब हम जहां जा रहे हैं वहां के संस्कारों को हमें ग्रहण करके अपना जीवन यापन करना है। जैसे मंत्री बनते हैं ना, तो एक शपथ लेते हैं ना, तो वो अपना पिछला जीवन जो सामाजिक हो, पारिवारिक हो, उस सबको त्यागने की ही तो शपथ लेते हैं कि इस जिम्मेदारी को अब हम पूरी निष्ठा, पूरी वफादारी, पूरी सत्यता के साथ पालन करेंगे। ऐसी ही तो शपथ सप्तपदी के समय ली जाती है। तो खाली शब्द थोड़ी है कि हमने सप्तपदी कह दी, जी हाँ करेंगे, नहीं वैसा। एक एक वो वचन कहलाते हैं और वचन का ही सारा अयोध्या कांड में प्रसंग है। वचन की महत्ता को ही दिखा दिया गया है। राजा दशरथ ये वचन तक तोड़ने, अपना त्यागने को तैयार है कि राम राजा बन जाए। उनका राम के प्रति ऐसा प्रेम है कि वो चाहते हैं वचन उनका चला जाए तो चला जाए, इससे पहले कि मांग लिया जाए हम वो काम कर दें। राम तिलक जो साचे हुकाली देव मांग मन भवता। अगर वास्तव में कल राम का तिलक हो जाएगा तो जो तुझको अच्छा लगता है, सखी कह देती है उसको, आली, हे सखी तुमको जो अच्छा लगेगा वो मांग लेना, मैं तुझको खुशी खुशी दूंगी। कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाए प्यारी। और जो तुम कह रही हो कि आज तो कौशल्या का गर्भ देखते नहीं बनता है, ऐसा नहीं है। कर लीजिए। अगर ये गर्व तुम्हें लग रहा है कि खाली कौशल्या को होने वाला है, तो ना, राम के लिए तो सभी माताएं सब बराबर हैं, तो उतना गर्व सबको महसूस होगा अगर राम का राज्य तिलक होगा। कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाए। बिल्कुल स्वाभाविक रूप से राम सभी माताओं को उतना ही प्यार करते हैं और माताओं को भी राम उतने ही प्रिय हैं। उनके लिए कौशल्या के समान ही सब महतारी हैं और मोह पर कर ही स्नेह विशेखी, समान है उनके लिए, लेकिन मेरे ऊपर उनका स्नेह विशेष। ये कैकेयी जानती है और मानती है, स्वीकारती है मंथरा के आगे। मैं करी प्रीति परीक्षा देखी, मैं ये खाली कही सुनी बात नहीं कर रही हूँ, मैंने अनेक बार उनके प्रेम की परीक्षा ली है और ये पाया। इसके लिए इतनी कथाएं हैं, बहुत छोटी छोटी छेपक कथाएं हैं कैकेयी और राम के प्रेम को जो बताती हैं, वर्णित करती हैं। एक बहुत सुंदर कथा है कि कैकेयी ने राम से कभी बचपन में कहा था कि तुम्हारे लिए कन्या मैं पसंद करूंगी। पता नहीं किसकी पुस्तक में ये हमने पढ़ा है। तो जब राम ने सीता से विवाह कर लिया है और उनको ये बात याद थी कि कैकेयी माता की इच्छा थी, तो राम ने कैकेयी को एक पत्र लिखा है। जो हरकारे भेजे गए थे उसमें एक पत्र हरकारों के हाथ से डायरेक्ट कैकेयी माता के लिए लिखवाया था राम ने। वो बहुत सुंदर पत्र है, हम बता नहीं पाएंगे उसको, पर कभी मौका लगेगा उसको ढूंढिएगा, किसी पुस्तक में है। बहुत सुंदर राम और कैकेयी का वो पत्र है। जो विधि जन्म उदेयी करि छोहु, होहु राम सिय पूत पतोहु। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिन्ह के तिलक छोभ कस तोरे। कहती है कि विधाता अगर जन्म दे कर छोहु, अगर कृपा करके हमको कभी भी जन्म दे, तो राम और सीता ही मेरे पुत्र और पुत्र वधु हों। मुझे तो राम प्राण से भी अधिक हैं, उनके तिलक से भला तुझे क्षोभ किस बात का हो रहा है? क्योंकि तुझे तो मेरी प्रसन्नता में प्रसन्न होना चाहिए, तो तुझे क्यों क्षोभ हो रहा है जब मुझे इतना आनंद है, सुख है, संतोष है, हर्ष है। भरत सपथ तो ही सत्य कहू, परिहरि कपट दुराऊ। हरस समय विषमऊ करसि, कारण मोहि सुनाऊ।
कैकेयी को विश्वास नहीं होता है कि इसके क्षोभ का ये कारण है। तो भरत की शपथ देती है मंथरा को और कहती है कि नहीं, ये बात नहीं हो सकती है, तुम कुछ तो छुपा रही हो, तुम इस समय छल कपट के द्वारा कुछ कहना और चाह रही हो, कह कुछ और रही हो, तो ये छल कपट छोड़ो और सच्ची सच्ची सीधी सीधी बात बताओ हमें। क्योंकि इतने हर्ष के अवसर पर मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है कि तू ऐसे विषाद करती हुई फिर रही है, उसासे भर रही है। एक कही बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीभ करी। तो कहती नहीं नहीं, मंत्रा कहती एक ही बार में तुमने मेरी सारी आशाएं पूर्ण कर दी हैं, अब कुछ कहेंगे तो अब कछु कहब जीभ कर दूजी। अभी तो तुमने कह दिया ना, अब अगली बार बोली तो तुम्हें जीभ जबान खिंचवा लेंगे, कढ़वा लेंगे, और अब दूसरी जीभ कहाँ से पाएंगे जो फिर हम कुछ कह, अब हम कुछ कह नहीं, कहने की स्थिति में ही नहीं रह गए हैं। एक ही बार में तुमने मेरी सारी पूरी कर दी है आशा। हो रहे जोग कपारु अभागा, भले कहत दुख रऊ रही लागा। अब देखिए बुद्धि यहाँ से उसका विचार श्रृंखला चल रही है, काम अपना कर रही है, तो कहती है कि मेरा तो कपाल जो है वो वास्तव में फोड़ने ही योग्य है। भले वो कहत, क्योंकि हम तो भले की बात कर रहे हैं और आपको दुख हो रहा है, तो उससे अच्छा है हम इस जुबान से कुछ कहें, उससे पहले मेरी ये खोपड़ी फूट जाए, यहाँ बुद्धि विचार सब नष्ट हो जाए, निकले न मुंह से, ना रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न ये कपाल रह जाएगा, ना उसमें मस्तिष्क रह जाएगा, ना उसमें बुद्धि रह जाएगी, ना उसमें विचार रह जाएगा। तो जुबान कुछ कहेगी नहीं तो कम से कम बची तो रहेगी, खिंचवाई तो नहीं जाएगी। कहीं झूठी पूरी बात बनाई, ते प्रिय तुम्हें करो मैं माई। कहती कहीं झूठी पूरी बात बनाई, जो तुमसे तुम्हारे मुंह पे अच्छा झूठ को सच बोल बोल के कहें, तुम्हें तो बस वही प्यारे लगते हैं। अब वो दिखा रहे कि जो तुमसे व्यवहार करते हैं वो सब भीतर से मन से वैसे नहीं है, जो तुम कह रही हो बार बार कि राम मुझे विशेष प्यार करते हैं और कौशल्या के समान ही सबको मानते हैं। ये तो तुम ऊपरी दिखावे पे ही जब विश्वास करती हो, तो हम तुमसे क्या कहें। हमहु कहब अब ठकुर सोहाती, ना ही तमौन रहब दिन राती। ठकुर सोहाती अवध में बोला जाने वाला विशेष शब्द है, जो आपके जो रक्षक हैं, पालक हैं, राजा हैं, जमींदार हैं, स्वामी हैं, मालिक हैं, इनको अच्छी लगने वाली बात कही जाती है, उसको कहते हैं ठकुर सुहाती। ठाकुर का अर्थ होता है जो रक्षा करता है। तो कहते हैं अब आज से हम भी वही बात कहेंगे जो तुमको मन भाएगी, जो तुम्हें अच्छी लगेगी, और नहीं तो भैया चुप पे रहेंगे रात दिन। अब बोलेंगे नहीं, क्योंकि बोल लेंगे तो मैं जीभ कढ़वा दोगी, तो इससे अच्छा हम चुप ही रहें। कह पाएंगे ठकुर सुहाती तो कहेंगे, और नहीं चुप पे बैठे रहे, मौन धारण कर लेंगे। करि कुरूप विधि पर बस कीन्हा, बाबा सोलिनी लही है जो दीना। पहले ही विधाता ने हमें इतना कुरूप बनाया है, उसके कारण हमें पराधीन होकर के वैसे ही रहना पड़ रहा है। बाबा सुलुनी लहरी जो दिन। कहती है कि जो जो बोया होगा मैंने वही काट रही हूँ, अपने अपने भाग्य अपने कर्म को दोष दे देती है, बेचारी बन जाती, निरीह बन जाती है उसके आगे। को नप हो हम ही कहानी, चेरी छाड़ी अब होब की रानी। अरे कोई राजा हो, हमें क्या लेना देना है, हम दासी छोड़ के रानी थोड़ी हो जाएंगे। जा रहे जोग सुभाऊ हमारा, अनबल देख न जाई तुम्हारा। हाँ, तुमने जो कहा है कि हम दूसरे को सुखी देख के, और हमारे मन में कपट है इसलिए हमें ईर्ष्या हो रही है, हमें जलन हो रही है, तो ठीक ही कह रही हो तुम। हमारा स्वभाव ही ईर्ष्यालु है, जलने योग्य है, ये मेरी मेरी कमी है। अनबल देख, लेकिन फिर तो जरा सा उसमें फुट लगा देती है, लेकिन क्या करें, तुम्हारा अनबल हमसे देखा नहीं देख जाता है। ताते कछुक बात अनुसारी, क्षमीय दे भी बड़ी चूक हमारी। कह रहे इसलिए थोड़ी सी बात हमने चला दी थी, जो हमको लगा कि इसमें तुम्हारा कल्याण नहीं है, तो हमने कहना चाहा, लेकिन भाई क्षमा करो देवी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब कहेगी, बता नहीं रही है, क्या कही कि मन में उसने बीज डाल दिया है। अब वो सोच रही है अब ये बीज को देखा जाए किस दिशा में जा रहा है, सूख जाएगा, मुरझा जाएगा, कि अंकुरित हो जाएगा। गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनिती, अधर बुधिरानी, सुरमाया बस बैरिनी, सुहृद जानी पतिया। गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनी, ती अधर बुधिरान। जो
अधर बुद्धि, अधर कहते हैं ना जो लटका रहे, जैसे त्रिशंकु जी की यहाँ पर कथा अगर हम लोग कह लें तो त्रिशंकु जी अधर में लटके हुए हैं। अब ये अधर में लटकना त्रिशंकु जी का क्या है, सभी जानते हैं कि त्रिशंकु इक्ष्वाकु वंश में ही एक राजा हुए हैं पहले, और उनको इतना उन्होंने पुण्य प्रताप हो गया, इतने अच्छे कर्म किए, तो उन्होंने कहा कि इच्छा हो गई कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा तो क्या मिलेगा, जीते जी ही स्वर्ग जाए तब तो पुण्य का कोई मजा है। तो उन्होंने पहले वशिष्ठ मुनि के पास गए थे जो उनके कुल गुरु थे, वशिष्ठ जी ने मना कर दिया। फिर और भी शायद उनके पुत्र के पास भी गए थे, फिर विश्वामित्र जी के पास पहुंचे थे, और विश्वामित्र जी ने अपने तप बल से उनको स्वर्ग भेजा था। और स्वर्ग में जब देवताओं में खलबली मच गई थी तो उन्होंने उनको वहां पे घुसने से रोका था, और मंत्र शक्तियों के द्वारा तो त्रिशंकु जी उल्टे लटक गए थे अधर में ना। तो वो, अब ये जीव की किस अवस्था, बुद्धि देखिए, यहाँ बुद्धि की बात हो रही है, तो ये बुद्धि की ही अवस्था है। त्रिशंकु इस तरह की बुद्धि है, और उसी वंश में भगीरथ हुए थे। तो भगीरथ और त्रिशंकु का अगर आप तुलना करेंगे तो पाएंगे कि त्रिशंकु गए थे स्वर्ग की प्राप्ति के लिए कि हमने इतने पुण्य करे हैं, स्वयं स्वयं हमने पुण्य करे हैं तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होनी चाहिए। और भगीरथ गंगा को धरती पर स्वर्ग से लेकर के आए थे कि हमारे पूर्वज जो मुक्त नहीं हुए हैं वो मुक्त हो जाएं, और साथ में यदि गंगा धरती पर आ जाएगी अनेक लोगों को मुक्ति की प्राप्ति होगी, अनेक लोगों के पाप धुलेंगे। अब यहाँ पे दर्शन क्या है, यहाँ पे अध्यात्म क्या है, यदि व्यक्ति के मन में अपने कर्मों के द्वारा केवल स्वयं की स्वर्ग की प्राप्ति है तो वो ऐसे ही अधर में लटकेगा। लेकिन व्यक्ति के भीतर अगर संपूर्ण समाज के कल्याण की भावना है भगीरथ के प्रकार, तो वो गंगा को भी स्वर्ग से ले आएगा और स्वयं उसका पुण्य आत्मा की तरह वो स्थापित भी होगा। और जो हम लोग बार बार एक दो बार कर्मनाशा नदी का भी इसमें जिक्र आएगा, वो कर्मनाशा नदी जो है, जो त्रिशंकु उल्टे लटके हुए हैं, तो उल्टे लटके हुए के कारण उनके मुंह से जो लार गिर रही है। अब गंगा और जरा कर्मनाशा की तुलना कर लीजिएगा कि गंगा का जल क्या है और कर्मनाशा का जल क्या है, क्यों गंगा पवित्र है और क्यों गंगा मोक्षदायिनी है, और कर्मनाशा किए गए अच्छे कर्मों का भी नाश करने वाली है। तो वो लार है, वो बराबर गिर रही है, और कर्मनाशा नदी के रूप में प्रतीकात्मक रूप से धरती पर विद्यमान है। और कहते हैं कि उसका जल भी छू जाए तो सारे पुण्य कर्मों का नाश हो जाता है, इसलिए उसको कर्मनाशा कहते हैं। लार लालच का प्रतीक है। लार कब आती है हमारे मुंह में, जब किसी चीज को, अच्छी खाने वाली चीज को हमें देख के उसको खाने की इच्छा होती तो स्वतः ही लार बन जाती, हमें क्या करना पड़ता है। ऐसा फिजिकल चेंज होता है हमारी बॉडी में कि न चाहते हुए भी लार प्रोड्यूस हो जाती है हमारे मुख में। तो जो विषय कामनाएं हैं, अगर हमारी वृत्ति उसकी ओर लालच की दृष्टि रखती है, उसको प्राप्त करना चाहती है, तो हमारे सारे सत्कर्म बेकार है, सब नाश हो जाते। यही कर्मनाशा और गंगा का प्रतीकात्मक रूप है। तो गूढ़ कपट प्रिय बच, अब वो जो बातें मंथरा कह रही है वो खुल के कुछ बोल नहीं रही है। गूढ़ कपट प्रिय, उनमें कपट भी है और अभी रहस्य है, लेकिन प्रिय बचन सुने तीय अधर बुद्धि रानी। रानी कैकेयी सुरमाया बस बैरहनी सुहृद जान पतियान। और देवताओं की इच्छा यहाँ पर काम कर रही है, उसके कारण कैकेयी को मंथरा की बात अब कुछ कुछ प्रिय लगने लगी। सुरमाया बस बैरिनी सुहृद जान पतियान। सादर पुनि पुनि पूछती ओही सबरी गान मृगी जनमोही। बहुत आदर के साथ अब वो पूछने लगी। पहले क्या किया था देखिए, बहुत सुंदर है कि झुकी रानी अब रहुअर गानी, डपट दिया था। तो किस प्रकार मंथरा धीरे धीरे उसको
चेंज कर रही है, उसकी सोच को, उसके व्यवहार को, उसके रिएक्शन को सादर पुनि पुनि, और बताए नहीं रही है, बार बार पूछ रही है उससे। और सबरी गान मृगी जनमोही, और जैसे ऐसा लग रहा है कि भीलनी के सुंदर गायन से मृगी मोहित हो रही है। अब मंथरा का जो कथन है वो कैकेयी को मोहित करने लगा है। तो शुरू में ही जब हम लोगों ने कल अध्यात्म रामायण से पढ़ा था तो उसमें यही था कि नीच की शरणागति नहीं करनी चाहिए। नीच की शरणागति आपकी सोच को नीचे की ओर ले जाएगी। तो धीरे धीरे कैकेयी जो है उसके संगत से उसकी सोच मंथरा की ही तरफ जा रही है, लेकिन यहाँ पर सब देवों की माया भी कार्य कर रही है, इसलिए ये सब इस तरह से फलीभूत होता दिख रहा है। तसी मत फिरी अहि जसी भाभी, रहसी रहसी चेरी घाती जनु भाभी। तसी मत फिरी, जैसी भावी होने वाली है, जैसी होनी है, वैसी ही बुद्धि फिरने लगती है, वैसी ही बनने लगी है। रहस्य चेरी घात जनु भाभी, और जो मंथरा है, जो दासी है, वो अपना घात जो लगाया है उसको फलीभूत होता हुआ देख करके मन ही मन में खुश हो रही है। तुम पूछो मैं कहत डराऊं, लेकिन अभी बात कहेगी नहीं, पूरी तरह से देख लेगी। धरे मोर घर पोरी ना हो, कहती ना ना, तुम पूछ तो रही हो बड़े प्रेम से अब, लेकिन भाई मैं तो डर रही हूँ, मैं तो नहीं कहने वाली हूँ तुमसे, क्योंकि अभी अभी तुमने हमें घर पोड़ी का उपाधि दे दी है। तो फिर कुछ कहेंगे तो फिर तुम हमारी बात पे विश्वास नहीं करोगी और इस तरह से बात करोगी, तो ना, मैं कुछ कहने वाली नहीं। सजी प्रतीत बहुविधि गढ़ छोली, अवध साढ़ साथी तब बोली। बहुत सुंदर चौपाई है कि अवध पे 7.5 दशा लगने वाली जैसी वाणी से मंथरा जो बोली। अब क्या बोली, समय हम लोग का वो पूरा बातचीत नहीं सुन पाएगा, तो हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, और मंथरा का जो भी अब कथन होगा उसको हम लोग कल सुनेंगे। अयोध्या कांड में हम लोग देख रहे हैं कि दोहे पर जा नहीं पाते हैं, उसके पहले रुकना पड़ता है। यानी भगवान चाहते हैं कि ये जो है धीरे हो, ये हम लोग चाहते हैं कि ये जो प्रसंग है ये जितना टल जाए उतना अच्छा, राम का वनवास जितना दूर हो जाए उतना अच्छा, राम अयोध्या में ही रहे, जैसे दशरथ जी चाहते हैं ना कि आज की सुबह ही ना हो, सूर्योदय ही ना हो। तो इसी प्रकार हमारे प्रसंग भी चल रहे हैं कि दोहे से पहले ही समय पूरा हो जा रहा है और हमको वहीं रोकना पड़ रहा है। जय सिया राम। जय सिया राम। जय